हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कुछ टॉपिक्स को उठाएंगे। उम्मीद है ये वीडियोस आपको पसंद आएंगे, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो वीडियोज़ है आपके ये यूपी पीसीएस के सभी एग्जाम्स के लिए, इसके साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और जो आपका हाईकोर्ट से वैकेंसी आने वाले आर के उसके लिए, और जो आयोग से लोक सेवा आयोग से जो आर आती है उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर जीएस पूछी जाती है वहां पे इन वीडियोस की आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आइए बातें कम करते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की संकल्पना किस देश से ली गई है? ए अमेरिका, बी रूस, सी दक्षिण अफ्रीका और डी कनाडा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? रूस, जो कि प्रारंभ में क्या था आपका? यूएसएसआर था। वहीं से हमने मूल कर्तव्य की संकल्पना को लिया है। और इसे कब जोड़ा गया? तो इसे आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ये तथ्य याद रखिएगा। ये कहाँ पे है? तो हमारे जो संविधान का भाग 4 क या जो 4th ए है, यहीं पे इसको जोड़ा गया है। और अगर आर्टिकल पूछेगा तो बताएंगे आप 51 क या 51 ए में वर्णित है। प्रारंभ में इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। और 86वां संविधान संशोधन जो हुआ है 2002 का, इसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, जो क्या है? शिक्षा की बात करता है। तो इस तरह मूल कर्तव्यों की संख्या इसमें कितनी है? 11 है। कि नागरिक के नैतिक दायित्व हैं, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। हाँ, अपितु न्यायालय इनका उपयोग व्याख्या के लिए कर सकता है। ये सारे तथ्य आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रत्यय पत्र, जिसे हम क्रेडेंशियल समिति कहते हैं, के अध्यक्ष कौन थे? ए के एम मुंशी, बी पट्टाभी सितारमैया, सी हरिश्चंद्र मुखर्जी और डी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। उम्मीद है आपने इसका आंसर सही लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन डी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। क्योंकि यही आपके जो संविधान की जो प्रत्यय समिति थी, जिसे हम क्रेडेंशियल समिति कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर साहब थे। और क्या थे? प्रख्यात वकील थे। और संविधान की जो मसौदा समिति थे, इसके ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं, उसको भी तैयार करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए जापान, बी आयरलैंड, सी अमेरिका और डी हॉलैंड। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आयरलैंड। आप भी जानते हैं जो राज्यसभा के जो चुनाव का तरीका है, हमने कहाँ से लिया है? इसको हमने आयरलैंड से लिया है। इसमें क्या होता है? तो इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं और ये प्रणाली अपनाई गई है। और इसमें क्या होता है? एकल हस्तांतरी मत का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे तथ्य आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राज्य विधानसभाओं द्वारा भाग लिया जाता है। ये भी तथ्य याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी जर्मनी और डी कनाडा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी। आप भी जानते हैं जो आपातकालीन प्रावधान है, इससे हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से, कहां से लिए हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान को नाम याद रखिएगा, यही से हमने इसको लिया है। आपातकाल 3 प्रकार के कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में, जिसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की बात करता है। आपका राज्य आपातकाल, जो कि आप जिसको हम राज्यपाल शासन भी कहते हैं, ये हमारा क्या अनुच्छेद 356 में है, जो राज्य की संवैधानिक विफलता के बाद इसको लगाया जाता है। और थर्ड हमारा क्या है? वित्तीय आपातकाल, जो कि आपका आर्टिकल 360 में है। ये कब होता है? जब वित्तीय संकट आ जाता है तब इसको लगाया जाता है। और एक बात याद रखिएगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो जो मौलिक अधिकार है उसका आर्टिकल 19 क्या होता है? वो निलंबित हो जाता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और केंद्र की जो शक्ति होती है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ए यूएसए, बी जर्मनी, सी कनाडा और डी ऑस्ट्रेलिया। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा। आप भी जानते हैं जो भारतीय संविधान में जो हम समवर्ती सूची की बात करते हैं, इससे हमने कहां से लिया है? तो इससे हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और आप जानते हैं समवर्ती सूची का काम क्या है? ताकि केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव ना हो और दोनों किसी विषय पर कानून बना सके। ये इसका क्या है? एक हल निकाला गया है। टकराव की स्थिति में क्या होता है? जो अनुच्छेद 254 है, इसके अनुसार केंद्र का कानूनी प्रभाव
ज़्यादा होता है, ये भी आप याद रखिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, शिक्षा हो गया, वन हो गया, श्रम हो गया, विवाह हो गया, ये सभी क्या है, समवर्ती सूची के विषय हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही अपने कानून बना सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन था? ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1953। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, जो संविधान का क्या है, सबसे बड़ा स्रोत है, और लगभग हमने 250 से अधिक प्रावधान इसी से ले लिए हैं, ये बिल्कुल ही आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश से लिए गए हैं? ए, रशिया, बी, फ्रांस, सी, आयरलैंड और डी, अमेरिका। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी, फ्रांस। आप भी जानते हैं जो फ्रांसीसी क्रांति थी 1789 की आदर्श वाक्य थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिसे हम लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कहते हैं। तो कहाँ से हमने लिया? जिससे हमने आपका फ्रांस से लिया, याद रखिएगा। और भारतीय प्रस्तावना में क्या ये शामिल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ए, अमेरिका, बी, रूस, सी, ब्रिटेन और डी, स्विट्जरलैंड। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्रिटेन। आप भी जानते हैं कि हमने जो संसदीय शासन प्रणाली, इसे हमने कहाँ से लिया? इसे हमने ब्रिटेन से लिया है। इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं? तो मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है, प्रधानमंत्री जो वास्तविक कार्यपालिका को चलाता है उसकी बात करते हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल जो होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, और लोकसभा के प्रति मतलब क्या होता है? उत्तरदायी होता है। किसकी बात कर रहे हैं? मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद क्या होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं? तो इसको हमने ब्रिटेन से लिया। तो ये सब तथ्य याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ए, यूएई, बी, यूएसए, सी, ऑस्ट्रेलिया और डी, कनाडा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। आप भी जानते हैं कि हमने जो भारतीय संविधान में संघवाद की बात है, इसलिए हमारा कनाडा से प्रेरित है, कनाडा के संघीय ढांचे से, याद रखिएगा। जो कि जिसमें क्या होता है, सेंटर जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, मजबूत स्थिति में होता है, और जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो क्या होती है? वो केंद्र के पास होती हैं। जैसे आपने देखा था समवर्ती सूची में जो कानून बनाने का जो ज्यादा अधिकार है वो केंद्र के पास है, आर्टिकल 254 के थ्रू। और भारत में क्या है? संघीय व्यवस्था प्लस एकात्मक झुकाव दोनों है। और हमने कहां से इसको लिया है? तो बताएंगे सर, इसे हमने कनाडा से लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? ए, ब्रिटेन, बी, दक्षिण अफ्रीका, सी, फ्रांस और डी, अमेरिका। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। हमारे यहाँ जो एकल नागरिकता की बात करते हैं, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने ब्रिटेन से लिया है। और भारत में भी ब्रिटेन की तरह ही केवल एकल नागरिकता की बात होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने निम्न में से किससे सर्वाधिक उधार लिया है? ए, ब्रिटिश संविधान, बी, आर्य संविधान, सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी, कनाडाई संविधान। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्योंकि 1935 का जो अधिनियम था उससे लगभग 250 से अधिक प्रावधान हमने सीधे के सीधे हमने ले लिए थे। तो जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, याद रखिएगा, जिसमें हम प्रशासनिक ढांचा और संघीय व्यवस्था को जस का तस कॉपी कर लिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ए, अनुच्छेद 14, बी, आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए, सी, आर्टिकल 21 और डी, आर्टिकल 22। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। जिसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो अनुच्छेद 19(1) ए में है, इसमें नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। याद रखिएगा मौलिक अधिकार कहाँ पे है? तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 19(2) की जब बात करता है
तो युक्त संबद्ध प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। प्रतिबंध के आधार क्या हो सकते हैं? राज्य की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, शिष्टाचार, मानहानि, ये सभी के सभी क्या है, इसकी चीजें याद रखिएगा। और ये लोकतंत्र का क्या है, मूलभूत अधिकार माना जाता है, क्या? तो मौलिक अधिकार। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है? हमको बताना ये है इसमें से कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची में शामिल है। ए वन, बी रक्षा, सी मुद्रा और डी कृषि। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि समवर्ती सूची में इसमें से क्या शामिल है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो ऑप्शन ए है वन, इस पे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। और 42वें जो संविधान संशोधन है 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है, इस पोर्शन को याद रखिएगा। ठीक है, समवर्ती सूची में क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, इसलिए तत्व को याद रखिएगा। एग्जाम्पल में क्या आपका शिक्षा हो गया, विवाह हो गया, श्रम हो गया, वन हो गया, ये सभी के सभी क्या है, ये आपके समवर्ती सूची के एग्जाम्पल है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है तो इसका क्या अर्थ है। ए सभी नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, ऑप्शन बी आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, और ऑप्शन डी क्या है, 18 वर्ष में मतदान का अधिकार। तो इसकी बात करते हैं तो आप भी जानते हैं जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय संविधान शासन प्रणाली है तो इसका क्या अर्थ है। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। ए के कृष्ण मेनन, बी सी वी रमन, सी सरदार पटेल और डी आर के खड़मुखम चेट्टी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आर के खड़मुखम चेट्टी साहब। इन्हें हम भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री जानते हैं, जिन्होंने क्या किया था 1947 में पहला बजट प्रस्तुत किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी घटना 1948 में नहीं हुई। ऑप्शंस देख लीजिएगा। ए महात्मा गांधी जी की हत्या, ऑप्शन बी संविधान अंगीकृत किया गया, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल बने, और डी भारत ने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड नॉट टेक प्लेस इन 1948। इसमें से सब कौन सी घटना है जो 1948 में नहीं हुई थी। आपको पता है गांधी जी की हत्या थी, ये भी आपको 1948 में हुई है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। राजगोपालाचारी जी जो गवर्नर जनरल बने हैं, ये भी आपको 1948 में हुआ है। ठीक है, और भारत ने स्वर्ण पदक जीता है जो हॉकी में, ये भी क्या आपका 1948 में हुआ है। बट जो संविधान को अंगीकृत किया गया ये 1949 में किया गया। इसका सही आंसर क्या लगा देंगे आप, ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय संविधान को हम 26 नवंबर 1949 को हमने अंगीकृत किया था, याद रखिएगा। बाकी सारे ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए जॉन मथाई, बी मौलाना आजाद, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री या विधि मंत्री कौन थे। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, यही स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी। ए विजयलक्ष्मी पंडित, बी सुचिता कृपलानी, सी सरोजिनी नायडू जी और डी राजकुमारी अमृत कौर। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, आपका राजकुमारी अमृत कौर जी, क्योंकि जो प्रथम मंत्रिमंडल था स्वतंत्रता के बाद उसमें एकमात्र मंत्री कौन थी आपकी, तो राजकुमारी अमृत कौर जी थी, जो क्या थी आपकी स्वास्थ्य मंत्री थी। याद रखिएगा इनका कार्यकाल 1947 से 1957 तक था। और इसके साथ साथ इनका जो हम एम्स दिल्ली की बात करते हैं,
इसके संस्थापना में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949 और डी 26 दिसंबर 1946। तो आपको बताना है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। वैसे इसकी पहली बैठक को ही हम उसकी स्थापना दिवस मनाते हैं, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो उसी को हम स्थापना दिवस मनाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन बी। और आप जानते हैं उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर सदानंद सिन्हा साहब चुने गए थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। स्थायी अध्यक्ष को कौन चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बताएंगे सर बी एन राव साहब थे। समय सीमा कितनी लगी थी संविधान बनाने में? तो बताएंगे आप 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और हमने संविधान को अपनाया कब था? तो बताएंगे सर 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, बट पूर्णता नहीं अपनाया गया था, अपना लिया गया था, बट जो लागू हुआ था वो आपका 26 जनवरी से लागू हुआ है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब थी? तो बताएंगे आपका 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। तो देखिए कितने सारे फैक्ट आपको याद होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।